नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। प्रस्तुत हूँ लेकर महाभारत कथा का पांडवों के बाल्यकाल का अगला अध्याय। कौरव और पांडव एक साथ पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वो साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं हैं। परस्पर बहुत से मतभेद हैं। कौरवों को पांडवों का यूं हस्तिनापुर लौट आना अच्छा नहीं लगा। एक बार जो अधिकार धृतराष्ट्र ने अपने जन्मांध होने के कारण खोया, पांडु की मृत्यु के बाद उन्हें वो पुनः प्राप्त हुआ और अब फिर से पांडवों के लौट आने पर उन्हें ये डर है, ये आशंका है मन में कि कहीं फिर से न छिन जाए उनका अधिकार। माता कुंती भी चिंतित हैं अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर। उनके जीवन को सुरक्षित रखने की चिंता उनकी सबसे बड़ी चिंता है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने आकर दूर कर दिया है। कुंती को दे दिया है एक प्रकार से वरदान, ये कहकर कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पुत्र पूर्णायु होंगे। बस इसी कथन से कुंती को शांति मिल गई है। यद्यपि रहना तो कौरवों और पांडवों को एक साथ है, उनके बीच के उसी मनमुटाव के साथ। तो कुंती धैर्य से वो एक एक करके उनके बीच होने वाली घटनाओं को सहन कर लेती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या घटित हो रहा है हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच। फिर एक दिवस पुर के बाहर एकत्रित सभी कुमार हुए, मैदान में गेंद खेलने को उत्साह सहित तैयार हुए। कुछ तो सम्मिलित खेल में हो सानंद गेंद खेलने लगे, कुछ दर्शक बनकर खड़े हुए उस ओर खेल देखने लगे। जब खेल रहे थे भीमसेन तब गेंद उछाली ऊपर, वह ऊपर से नीचे आने में जा गिरी कुएं के भीतर। वह कुआं था अंदर से सूखा, जल उसमें नहीं दिखाता था। अब गेंद किस तरह से निकले यह नहीं समझ में आता था। बंद हो गया खेलना, हुए उदास कुमार, गेंद न निकली कुएं से यत्न किए बहु बार। आए इतने में वहाँ ब्राह्मण एक प्रशांत, राजकुमारों ने कहा उनसे सब वृत्तांत। सुनकर सब बात कुमारों की वे ब्राह्मण थोड़े मुस्काए, फिर बोले तुम क्षत्रिय होकर इतना भी काम न कर पाए। तुम नित्य नियम से धनुर्वेद सीखते मुझे दिखलाते हो, फिर अपनी वही धनुर्विद्या क्यों नहीं काम में लाते हो। अच्छा देखो मैं इसी समय कौतुक एक तुम्हें दिखाता हूँ। वह गेंद कुएं के भीतर से तत्काल खींच कर लाता हूँ। होंगी मेरे काम में सीखें कुछ दरकार, ले आए सीखें कोई जायक राजकुमार। दो राजकुमार कुतूहल से कुछ सीखें ले आए सत्वर। ब्राह्मण कुछ पढ़ने लगा मंत्र, मुट्ठी में वे सीखें रख कर। मंत्रों से उन सब सीखों में बाणों का बल पैदा करके फेंकी एक सीख कुएं में जो
चुभ गई गेंद में जा कर के। फिर सीख दूसरी भी फेंकी, वह चुभी पहुँच कर पहली में। तीसरी सीख भी इसी तरह सत्वर जा चुभी दूसरी में। यूं सीखों में सीखे सट कर जब तार सा एक बनता आया, तब वही तार बढ़ते बढ़ते ऊपर तक ठीक चला आया। बस इसी तार को खींचा जब तेजस्वी ब्राह्मण ने कर से, वह गेंद भी खिंची चली आई साथ ही कुएं के भीतर से। ब्राह्मण का यह कार्य था अद्भुत और अनन्य। कहने लगे कुमार सब, विप्र आपको धन्य। यह बात अनोखी कहने को दो चार कुमार शीघ्रता से जा पहुँचे पास भीष्म के भी आश्चर्य भरे आतुरता से। सुनकर संवाद कुमारों से तत्क्षण उठ भीष्म चले आए। आकर प्रणाम कर ब्राह्मण को बोले, द्विज आप भले आए। मैं चाह रहा था श्रेष्ठ कोई आचार्य अनुग्रह दिखलाए, जो धनुर्वेद शिक्षा मेरे बच्चों की पूरी हो जाए। सौभाग्य से आप समान व्यक्ति घर बैठे मेरे आया है। सुन चुका हूँ मैं इन बच्चों से जो कुछ आपने दिखाया है। विश्वास हो गया है मुझको, हैं आप धनुर्वेत्ता भारी। अभ्यास शस्त्र विद्या में है आपका बड़ा विस्मयकारी। इसलिए निवेदन है मेरा, हे पूज्य आप स्वीकार करें। अपनी विद्या इन बच्चों को सिखलाना अंगीकार करें। यद्यपि कहे थे भीष्म ने सरल विमल यह बैन, लेकिन ब्राह्मण के हुए सुनकर टेढ़े नैन। बोले, जो विद्या पढ़ता है गुरु निकट स्वयं वह जाता है। यह नहीं कि अपने आप स्वयं गुरु घर पर उनके आता है। जो चलता फिरता आकर के रहने लगता है गुरु होकर, वह आश्रित माना जाता है, रहता है अपनी पत खोकर। आश्रित होकर और पत खोकर रहना कब मुझको भाएगा। उसके बदले में यह ब्राह्मण अनशन करके मर जाएगा। आतुर हो कहने लगे भीष्म महामतिमान, करे न आप विचार यह हे ब्राह्मण विद्वान। जो आज आपका यह दर्शन घर बैठे मैंने पाया है, मैं इसे समझता हूँ मेरा यह पुण्य उदय हो आया है। मेरी नजरों में आप एक ब्राह्मण हैं, पूज्य प्रतिष्ठित हैं। उपवेद में यह जो धनुर्वेद, उस धनुर्वेद के पंडित हैं। मेरी यह मनोभावना है, मेरा कुल गौरव पाएगा। हे विप्र आपकी पदरज से यह घर
पवित्र हो जाएगा। जिस जगह भावना ऐसी हो उस जगह बिगड़ती आन नहीं, उस जगह किसी के रहने में माना जाता अपमान नहीं। भीष्म पितामह के वचन थे पवित्र निर्दोष, फिर भी ब्राह्मण का हृदय पा न सका संतोष। इसलिए पुनः वह बोल उठे, मतलब से सब अपनाते हैं, बेमतलब कभी भूल से भी ममता न लोग दिखलाते हैं। मतलब था तो भागे आए उस समय आप अकुला करके, अन्यथा चला जाता यूं ही मैं बाजीगरी दिखा करके। महाराज आपका यह आदर उस समय कहाँ पर सोता था, जब निर्धनता से यह ब्राह्मण फिरता अपमानित होता था। जो गुण मुझ में तैयार है अब, सो क्या था तब तैयार नहीं। हाँ, आपके बच्चों का शिक्षक तब था कोई दरकार नहीं। उत्तर देने को हुए किंचित भीष्म अधीर, लेकिन फिर कहने लगे वे ब्राह्मण गंभीर। बोले सुनिए वृत्तांत और मैं अपना अभी सुनाता हूँ, अपने जीवन के दुखों की घटनाएं आज गिनाता हूँ। जब मैं निज गुरु के आश्रम में शिक्षा में समय बिताता था, एक राजकुमार और भी तब मेरे संग शिक्षा पाता था। हम दोनों गुरु से धनुर्वेद पढ़ते थे सावधान होकर, थे अलग अलग पर रहते थे दो तन और एक प्राण होकर। एक दिवस कहने लगा मुझसे राजकुमार, मित्र मुझे तुमसे बहुत है स्नेह और प्यार। निज पूज्य पिता का बस मैं ही इकलौता बेटा हूँ भाई, इसलिए मिलेगी मुझको ही सर्वस्व एक दिन प्रभुताई। जिस दिवस पिता की जगह मित्र मैं स्वयं नृपति हो जाऊंगा, उस समय तुम्हें भी भवनों में रहने के लिए बुलाऊंगा। आधा तो राज आप लूंगा, आधा तुमको दे डालूंगा। मैं अपनी बाल मित्रता को राजा होकर भी पालूंगा। यह सुन राजकुमार से हुआ मुझे सुख प्राप्त, फिर हम दोनों की हुई शिक्षा सभी समाप्त। शिक्षा समाप्ति पर घर आकर मैं बना गृहस्थ ब्याह करके, पत्नी आई एक पुत्र हुआ आशीर्वाद से ईश्वर के। लेकिन बेटे के पालन में धन का अभाव नित रहता था, धन के अभाव से 30 दिन मैं मन में दुखित रहता था। जब बेटा बड़ा हो गया तो कौतुक दिखलाया करता था, बच्चों के साथ खेलने को
बाहर भी जाया करता था। एक दिन जब बाहर से आया तो बोला माँ से ठिला कर, माँ दूध पी रहे हैं बच्चे, ला दूध मुझे भी दे आकर। यह सुनते ही पत्नी के संग मेरे भी लोचन भर आए। मुझ निर्धन के घर दूध अगर आए भी तो क्यों कर आए। चावल के आटे का मैंने कुछ नकली दूध बना करके उस समय दे दिया बेटे को, चुप करने को फुसला करके। लेकिन यह चाल न छिपी रही, बच्चे सब हंसे ठठा करके। जिससे घर में आकर बेटा रोया बेहद खिसिया करके। इन बातों से बढ़ा जब मेरा क्लेश अपार, तब मैं राजकुमार पर पहुँचा हो लाचार। जाकर मैं बोला हे भाई तुमसे मिलने को आया हूँ, हम तुम साथी सहपाठी थे, यह भाव हृदय में लाया हूँ। गुरु आश्रम में तुमने मुझसे अत्यंत स्नेह बढ़ाया था, दे दूंगा आधा राज तुम्हें, यह कहकर प्रेम जताया था। पर आधा राज मांगने को मैं तुम पर मित्र न आया हूँ, लेकिन कुछ मेरी मदद करो, मैं धन विहीन अकुलाया हूँ। सुनकर राजकुमार वह मुझसे मेरा हाल, बोला बेहद क्रोध से आंखें लाल निकाल। ओ ब्राह्मण तू क्या पागल है, जो शंका जरा न लाता है, भिक्षुक होकर मुझ राजा से अपनी मित्रता जताता है। चल दूर हो मेरे आगे से, वरना धक्के दिलवाऊंगा, राजा से ठट्ठा करने का फल अच्छी तरह चखाऊंगा। बाल मित्र को देख यूं नीच और अति पोच, विह्वल हो रह गया मैं अपना हृदय दबोच। आदर समझा था जहाँ मिला वहाँ धत्कार, किस बूते पर आपकी बात करूं स्वीकार। कष्ट कथा से विप्र की हुआ भीष्म को क्लेश, साथ साथ मन में उठा उनके एक आवेश। बोले यह सच हो सकता है, कुछ लोग नीच भी होते हैं, जो अपने संग औरों का भी विश्वास जगत में खोते हैं। गंगासुत भीष्म आज फिर से यह अपनी भुजा उठाता है, जल थल को फिर साक्षी करके अपना वक्तव्य सुनाता है। गुरु होकर आप बालकों के जीवन भर गुरु कहलाएंगे, घर वालों से पुर वालों से सम्मान समादर पाएंगे। है अचल प्रतिज्ञा मेरी यह, ज्यों अचल हिमाचल सुस्थिर है, क्या मूल्य है भीष्म प्रतिज्ञा का, यह अचरज जग में जाहिर है। भीष्म नाम सुन विप्र वे चौंक पड़े एक बार, बोले हैं क्या आप ही
हैं वह भीष्म उदार। मैंने बेहद धोखा खाया, बेकार विवाद किया भारी। मालूम न था मेरे सम्मुख हैं भीष्म धुरंधर व्रतधारी। कीजिए क्षमा महाराज मुझे, अब शंका तनिक न लाऊंगा। हित से चित से इन बच्चों को मैं धनुर्वेद सिखलाऊंगा। मैं अपना भी परिचय दे दूं, है हरिद्वार शुभ धाम मेरा। बेटा श्री भरद्वाज का हूँ, है द्रोण प्रसिद्ध नाम मेरा। ऋषि अग्निवेश ने वेद मुझे उपवेद समेत पढ़ाए हैं। विनियोग सहित कुछ दिव्य शास्त्र भार्गव से मैंने पाए हैं। जिस राजपुत्र का दुष्ट चरित्र मैंने आपको सुनाया है, वह द्रुपद देश का राजा हो, अब द्रुपद राज कहलाया है। अच्छा तो बस तैयार हूँ मैं, अब से ही भार उठाता हूँ। लाइए सौंपिए बच्चों को, मैं सबको शिष्य बनाता हूँ। एवमस्तु कह भीष्म ने किया तुरत सामान। शिष्य दीक्षा का लगे करने द्रोण विधान। सानंद द्रोण के चरणों की पूजा की राजकुमारों ने। क्रम क्रम से धनुर्वेद की फिर दीक्षा ली राजकुमारों ने। सुंदर वेद ध्वनि होती थी, बंदी जन सुयश सुनाते थे शिष्य 106 जिनमें गुरु द्रोण अपूर्व सुहाते थे। जब दीक्षा कृत्य समाप्त हुआ चहुं ओर मंगलाचारों से, तब भीष्म मनोहर वचनों में यूं बोले राजकुमारों से। हे कुरुकुल के सुख कर बच्चों, तुमको व्रत धारण करना है। तन से मन से गुरु की आज्ञा जीवन भर पालन करना है। यदि गुरु से हो मतभेद कभी, तो भी मर्याद न मिट पाए। जब भी गुरु सम्मुख आए तो मस्तक चरणों में ही जाए। जो गुरु की बात नहीं सुनते, आदर न उन्हें दिखलाते हैं। वे दुख दरिद्र दीनता का जीवन भर कष्ट उठाते हैं। जो गुरु की आज्ञा शीश सदा धरता है, बस वही शिष्य जग में उन्नति करता है। माँ बाप से तो है प्राणी जीवन पाता, लेकिन गुरु द्वारा गुण है उसमें आता। गुरु के कारण ही मनुज मनुज कहलाता। माँ बाप से ऊंचा गुरु यूं माना जाता। गुरु शाप से जो अत्यंत नित्य डरता है, बस वही शिष्य जग में उन्नति करता है। गुरु को प्रसन्न कर पाया जिसने वर है, उसने ही जग में छोड़ी कीर्ति अमर है। भंडार ज्ञान का विद्या का कर है, गुरु मनुज रूप में साक्षात ईश्वर है।
गुरु की पूजा जो नियमित आचरता है, बस वही शिष्य जग में उन्नति करता है। जो गुरु की आज्ञा शीश सदा धरता है, बस वही शिष्य जग में उन्नति करता है। तो इसी के साथ यहाँ पे पांडवों के बाल्यकाल का ये अध्याय समाप्त होता है। लौटूंगी अगले सप्ताह अगला अध्याय लेकर, जहाँ पे होगी पांडवों की शस्त्र परीक्षा। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।